चर्चा करने के लिए। कहानी दूसरी है, विषय वही है कि व्यक्ति पूजा और महिमा मंडन। काल्पनिक कहानियों, कथाओं, महाकाव्यों में खूब महिमा मंडन किया जाता है किसी एक व्यक्ति का, और 50 किताबें हैं इस धर्म की। समस्या ये है कि एक किताब दूसरे किताब को काट देता है। काटने का मतलब ये है कि जो बात एक किताब में लिखी है, अगर एक और पुस्तक को पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए, विश्लेषण किया जाए, तो देखा जाएगा कि पहली किताब की बात जो है उसमें कुछ गलत दिख रही है, और ये है भी, सत्य भी है। एक किताब दूसरे किताब को नकार देता है। बात समय समय पर ये लोग जो है बदलते रहे हैं। इन्होंने हर समय एक नया कैरेक्टर, एक नया चरित्र खड़ा किया है, उसका खूब महिमा मंडन किया है, और कहानियों के जरिए आपको भी ये समझाया है कि ये व्यक्ति कितना महान है, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, और आप उसी के कहने पर किसी एक व्यक्ति को एक पल में देवता या महात्मा या धर्मराज या मर्यादा पुरुषोत्तम बना देते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि अगर सभी किताबों को पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का जो महिमा मंडन किया गया है वो गलत साबित होगा। आप पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, आपके पास समय भी नहीं है इन सब चीजों के लिए। इन सब चीजों के बारे में जो आपको जो बताता है, आप उसी पे विश्वास करते हैं, और यही हम करते आए हैं, और शायद आगे भी यही करेंगे, क्योंकि इस चीज को सुधारना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा। तो यहाँ पर बात महाभारत के एक चरित्र युधिष्ठिर की हो रही है, जिसको धर्मराज कहा जाता है। ये सभी ये धर्म को जानते हैं, नियमों को जानते हैं। ऐसा कथित है कि सिर्फ जिंदगी में एक बार इन्होंने झूठ बोला, लेकिन इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है कि इन्होंने कितनी बार झूठ बोला। तो इन्होंने सिर्फ झूठ ही नहीं बोला, आगे कुछ और शास्त्रों को जब हम लोग देखते हैं, इन्होंने कई सारे नियमों का उल्लंघन किया। तो ये महर्षि वशिष्ठ जो है, ये बड़े क्रोध है कि इन्होंने इनके बनाए हुए नियम को तोड़ा। कैसे तोड़ा? हम अपनी तरफ से कोई दावा नहीं करते, किताबों के जरिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको लीगल डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हमारा उद्देश्य जो है आपको आपके धर्म के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, आपके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, समाज में फैले कुसंस्कार और अंधविश्वास को मिटाने की कोशिश है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की कोशिश है। कि बिना जाने किसी चीज पर विश्वास कर लेना गलत बात है। तो ये कहानी उस समय की है जब जो 5 पांडव थे और उनके साथ द्रौपदी थी, ये लोग जंगल में भटक रहे थे। एक समय ऐसा आया कि इनको जरूरत ये पड़ी कि ये कहीं पे छुप के रहे, दूसरी आइडेंटिटी, दूसरे परिचय से रहे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब संकट होता है तो कभी कभार अपनी आइडेंटिटी जो है छुपानी पड़ती है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। दूसरे नाम से, दूसरे परिचय से इन्हें कहीं पर एक आश्रय की जरूरत थी। ठीक है, ये आश्रय लेने जाते हैं। ये विराट राजा के पास आश्रय लेते हैं। अलग अलग नामों से 5 भाई और द्रौपदी जो है, ये अलग अलग नामों से रहते हैं, अलग वेश में रहते हैं। तो यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर जो है, ये कंक नाम से विराट राजा के पास जाते हैं, और ये इनके जुआ खेलने के साथी बनते हैं। ये थोड़ा सा अद्भुत है, क्योंकि एक जुए ने तो इनको जंगल में भेज दिया, फिर ये जुआ खेलने के ही साथी बनते हैं। इनका एक भाई भीम जो है, ये वल्लभ नाम से वहां पे रसोइये का काम करता है, खाना बनाने वाले का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपनी आइडेंटिटी उस समय, अपना परिचय उस समय नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर संकट था। तो इन्होंने जो है अलग अलग नाम से राजा के पास आश्रय लिया, उनके राज्य में रहने लगे। यहां तक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो एक धर्मशास्त्र आता है जिसको बोलते हैं वशिष्ठ धर्मशास्त्र या वशिष्ठ धर्म सूत्र। तो ये वशिष्ठ धर्म सूत्र क्या कहता है? तो ये वशिष्ठ धर्म सूत्र कहता है
कि ये भोजन के बारे में, क्योंकि ये जो धर्म सूत्र है, जो स्मृतियां हैं, इनका एक ही काम है, अलग अलग नियम बताना, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कहाँ जाना है, किससे बात करना है। तो इसके चैप्टर नंबर 14 नंबर चैप्टर में बताया जा रहा है नीचे कि फूड गिवन बाय ए फिजिशियन हंटर, मैं आपको पॉइंटर्स दिखाता हूँ। फूड गिवन बाय ए फिजिशियन, ए हंटर, ए वुमन ऑफ बैड कैरेक्टर, ए मेस बियरर। मेस बियरर, मेस का मतलब होता है गदा, बियरर मतलब उसको धारण करने वाला, माने गदाधारी। किसी गदाधारी के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। ये वशिष्ठ का धर्म सूत्र है। अब यहाँ पे बात फंस जाती है। अब बात कैसे फंसती है, इसको हम जरा और वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए शूद्रों की खोज, डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई किताब है, उसमें भी इन्होंने कहा है, ये साफ हिंदी में यहाँ पे लिखा है, वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है। इसलिए अब हम बताएंगे कि क्या खाया जा सकता है और क्या नहीं खाया जा सकता। चिकित्सक, शिकारी, उल्टा स्त्री, गदाधारी के चोर, अभिशप्त और हिजड़े जाति बहिष्कृत के द्वारा दिया गया भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसमें गदाधारी शब्द है, गदाधारी के दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने भीम को वल्लभ के भेष में रसोइया बनाया। क्या युधिष्ठिर को धर्म सूत्र नहीं पता था? दो चीजें हो सकती, या तो उनको नहीं पता था, तो उनको धर्म, अगर उनको धर्म इन नियमों का ज्ञान नहीं था तो धर्मराज नहीं हुए, और अगर इन नियमों का पता होने के बावजूद उन्होंने ऐसा किया तो भी वो धर्मराज नहीं हुए, वो धोखेबाज हुए। वो चाहते तो भीम को किसी और काम में, किसी और भेष बनाकर उसको रहने को कह सकते थे। उन्होंने उसको रसोइया बनाया, खाना बनाने वाला, और राजा को जो है नियम के विरुद्ध गदाधारी के द्वारा दिया गया भोजन करना पड़ा। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर कोई मुस्लिम जो है धोखे से किसी हिंदू को बीफ खिला दे, गोमांस खिला दे, तब तो हम चिल्ला पड़ेंगे कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर ने विराट का धर्म भ्रष्ट किया, जानबूझकर या अनजाने में। अगर अनजाने में किया तब भी, अगर जानबूझकर किया तब तो बिल्कुल वो धर्मराज नहीं है। या तो वो अज्ञानी है या तो वो धोखेबाज है। अपने स्वार्थ के लिए उसने राजा का धर्म भ्रष्ट किया, क्योंकि यहाँ तो सूत्र में लिखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसका हम महिमा मंडन कर रहे थे उसकी तो कई सारी गलतियां, कई सारे उसके चरित्र में दोष साफ दिख गए। तो अगर हम इन चीजों को गहराई से पढ़ते हैं, अपने शास्त्रों को, अपने साहित्य को अगर पढ़ते हैं ध्यान से, तो कई सारी चीजें निकल के आती हैं। और जितना हम पढ़ेंगे तभी हमको जो है इतनी सोचने की ताकत मिलेगी कि हमको जो है कोई भ्रमित न कर पाए धर्म के नाम पे और शास्त्रों के नाम पे। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है युधिष्ठिर या तो अज्ञानी था या तो धोखेबाज था। तो इस प्रकार जो है इन्होंने विराट राजा का धर्म भ्रष्ट किया। भीम जो कि गदाधारी योद्धा था, गदा चलाने वाला था, उसको बना दिया रसोइया, और वही भोजन राजा करते थे। तो राजा का तो धर्म गया वशिष्ठ मुनि के हिसाब से। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर गदाधारी शूद्र के समान है, गदाधारी ऐसे व्यक्ति के समान है जिसके हाथ का भोजन नहीं कर सकते, तो कोई क्षत्रिय गदा कैसे चलाता था? अब ये तो पांचों क्षत्रिय थे। तो इनका घाल मेल जो है भरा हुआ है इनकी कहानियों में, इनके किताबों में, इनके चरित्रों में इतना घाल मेल है। इतने घाल मेल पर हम कैसे विश्वास कर लेते हैं? ठीक है, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना सही नहीं है, लेकिन अंधे होकर के किसी चीज पर विश्वास कर लेना कितना गलत है, कितना मूर्खतापूर्ण है, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से वशिष्ठ धर्म सूत्र का उल्लंघन करके राजा विराट का धर्म भ्रष्ट किया गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये उसी प्रकार है कि कोई मुस्लिम जो है किसी हिंदू को बीफ खिला दे,
उसका धर्म भ्रष्ट कर दे, या कोई हिंदू जो है किसी मुस्लिम को सुअर खिला दे। ये आपको पता है गदाधारी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर गदाधारी शूद्र के समान है तो फिर कोई क्षत्रिय गदा कैसे चला सकता है? अगर आपके अपने विचार हैं कुछ तो अवश्य बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमें भी आगे बढ़ने का मौका दें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।